ओके, तो कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, उसके टॉप से किसी ने ऑब्जर्व करा, दो शिप्स हैं, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल डी पे भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और दूसरा 45 डिग्री, जब लाइट हाउस से देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। दोनों शिप एक दूसरे के पीछे हैं, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि आपको दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी अपॉन में बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल्स टू में tan थीटा, तो tan 45 डिग्री, तो ए बी की वैल्यू है 75, बी सी को हमने x अज्यूम कर रखा है, इक्वल्स टू tan 45 विच इज़ 1, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 75 मीटर। कोई दिक्कत? ओके, ट्राइंगल ए बी डी में देखते हैं। ट्राइंगल ए बी डी में ए बी अपॉन में बी डी इक्वल्स टू tan 30, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 75 और बी डी में x प्लस वाई है बी डी, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू tan 30 1 अपॉन में √3। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 75 √3 इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो हमारे पास 75 √3 और x की वैल्यू है 75, हमने फाइंड आउट कर रखा है, प्लस में y, तो 75 √3 माइनस 75 इक्वल्स टू y, 75 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस y और √3 माइनस 1 मीटर इक्वल्स टू y। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे जब देखेंगे तो y जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन टू शिप्स, तो दो शिप्स का डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल्स टू 75 √3 माइनस 1 मीटर। कोई दिक्कत? क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके, तो 14th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। तो एक बलून है जो 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, ठीक है, और उसको 1.2 मीटर टॉल एक लड़की देखती है जो कुछ टाइम बाद पॉइंट ई पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि ए से ई के बीच का डिस्टेंस कितना है, बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, आपको वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात है वो देखिएगा, यहाँ पे जो h लेंगे, यानी कि हम जो ed की वैल्यू या ed या ab की वैल्यू लेंगे, दैट विल बी 88.2 माइनस 1.2। अब ये क्यों आया है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि जब ये लड़की ऑब्जर्व कर रही है, बलून को देख रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसके आँखों के पास से बन रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, उसको टोटल हाइट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? अब सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी अपॉन में बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। यहाँ एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। ओके, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है 87, हाइट 87 लेना है, ठीक है, नॉट 88.2। 88.2 ये पूरी हाइट है, अपॉन में बी सी इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू √3, तो 87 अपॉन में √3 इक्वल्स टू बी सी। डिनोमिनेटर में अगर रूट वाला टर्म होता है तो हम रैशनलाइज करते हैं, तो 87 √3 अपॉन में 3 मीटर इक्वल्स टू बी सी। 3 से 29 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा, तो 29 √3 मीटर इक्वल्स टू बी सी आ गया हमारे पास।
कोई दिक्कत? ओके, अब ट्राइंगल ई डी सी में देखते हैं, ई डी सी में देखते हैं, ठीक है। ई डी अपॉन में डी सी इक्वल्स टू 10-30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ई डी की वैल्यू कितनी है 87 अपॉन में डी सी वी डोंट नो, 10-30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 87√3 मीटर इक्वल्स टू में डी सी। कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, यानी कि बी से डी तक जाने में कितना डिस्टेंस लगा और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इक्वल्स टू ये सी डी में से अगर हम बी सी को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस बी डी बचेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बचेगा। सो दैट मीन्स 87√3 माइनस 29√3, तो ये बच जाएगा 58√3 मीटर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, 15th क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर के फुट तक जाता है। कोई दिक्कत? अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है जो एक कार को एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे देखता है। ये 30 है तो हमारे पास ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? ओके, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो फुट टावर के फुट की तरफ जा रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड्स लेटर ये कार जो इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपका 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकेंड लेटर कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 डिग्री हो जाता है। कोई दिक्कत? आपको ये फाइंड करना है कि डी से बी तक जाने में कितना टाइम लगा। सी से डी तक जाने में 6 सेकेंड का टाइम लगा है, तो आपको फाइंड करना है डी से बी तक जाने में कितना टाइम लगा है। कोई दिक्कत? इसे एक्स अज्यूम कर लेते हैं, एच अज्यूम कर लेते हैं एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल ए बी डी में देखते हैं। ट्राइंगल ए बी डी में ए बी अपॉन में बी डी इक्वल्स टू 1060। तो ए बी की वैल्यू हमने एच अज्यूम कर रखी है, बी डी को एक्स अज्यूम कर रखा है, 1060√3। तो एच इक्वल्स टू √3x आ जाएगा। कोई दिक्कत? ओके, ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं, ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी अपॉन में बी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी इक्वल्स टू 1030। तो ए बी की वैल्यू को एच अज्यूम कर रखा है हमने, और बी सी देखिए एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन में √3। कोई दिक्कत? ओके, एच की जगह पे हम √3x पुट कर सकते हैं, तो √3x अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 इंटू √3 3x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, 2x इक्वल्स टू वाई आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस, ठीक है। आपको कह रहा था कि y यानी कि c से d तक जाने में इसको 6 सेकेंड लगता है। y से c से d तक जाने में इसको 6 सेकेंड का टाइम लगता है, तो y को हम 6 सेकेंड अज्यूम कर लेते हैं, और 6 सेकेंड गिवन ही है, अज्यूम क्या करेंगे, और इक्वल्स टू x, क्योंकि x जो है वो y का हाफ है। 2x इक्वल्स टू y आया ना, तो x जो है वो y का हाफ है, तो अगर डिस्टेंस हाफ है तो टाइम भी हाफ लगेगा। तो 6 सेकेंड अपॉन में 2, तो x को जाने में 3 सेकेंड्स का टाइम लगा है, यानी कि फ्रॉम पॉइंट D टू B इट टुक 3 सेकेंड्स टू गो। इज इट क्लियर?
16 क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक 4 मीटर के डिस्टेंस पे, एक 9 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक 4 मीटर के डिस्टेंस पे और 9 मीटर के डिस्टेंस पे। कह रहा है कि इन दोनों एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री है, तो एक को अगर हम थीटा अज्यूम करेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपको यहाँ पे हाइट जो है वो 6 मीटर प्रूव करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि हाइट फाइंड आउट कीजिए, तो दोनों में मेथड जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ट्राइंगल ABD में देखते हैं। तो ट्राइंगल ABD में जब देखेंगे तो AB अपॉन में BD यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा है, तो AB यानी कि हमने H अज्यूम कर रखा है और BD की वैल्यू 4 मीटर गिवन है, इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा हमारे पास कॉट थीटा होता है। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। अब ट्राइंगल ABC में देखिए, तो AB अपॉन में BC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल्स टू 10 थीटा, है ना। AB की वैल्यू है हमारे पास H और BC की वैल्यू है 9 मीटर इक्वल्स टू 10 थीटा। इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। कोई दिक्कत? यहाँ पे अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये आ गया H स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल्स टू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। ठीक है, तो H स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो H की वैल्यू आ जाएगी √36। ठीक है, तो H हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर। हो गया प्रूव? यही प्रूव करना था हमें। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर होगा। तो अगर चैप्टर क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के वीडियो के अपडेट्स भी आपको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ।